हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो उम्मीद है आपने इस जो मांगा के जो पहले के पार्ट्स हैं वो देख लिए होंगे। तो मांगा का नाम है आई विल सरेंडर माई पोजीशन एज एन एम्प्रेस। एंड ये मांगा के पास थोड़े से ही चैप्टर्स बाकी हैं और मैंने पहले इसीलिए नहीं अपलोड किए थे क्योंकि मैं थोड़ी सी बिज़ी थी। और इस चैनल पर बस यही मांगा है जो मैं कंप्लीट कर दूँगी, उसके बाद मैं कोई और मांगा नहीं डालूँगी। और ये मांगा बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। एंड स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जो एडले है वो ना मार्कस के साथ चली जाती है उसके घर पर। और यहाँ पर कार्ल को जैसे ही पता चलता है वो बहुत ही गुस्सा करता है और अभी वो बोलता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो उस बास्टर्ड के पास कैसे जा सकती है और मुझे छोड़ के। और वो वहाँ पर गुस्सा कर रहा होता है। तभी यहाँ पर ना वो एडला का नाम लेने लग जाता है। तभी यहाँ पर ना जो ड्यूक होता है वो आता है और वो सोचता है कि अनबिलीवेबल, अभी इस टाइम पे भी ये ना इडियट है और अपनी वाइफ के पीछे से मतलब वाइफ के पीछे रो रहा है। ऐसा कैसे कर सकता है? अभी हमारे अगेंस्ट बहुत सारी वेव्स आने वाली है, मतलब कि जो काल के ना अगेंस्ट अभी बहुत ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं क्योंकि ये अच्छा एम्पर नहीं है इसी वजह से। और मार्कस और जो हैं मतलब उसकी बहन, दोनों का ही जो प्लान है वो बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल होने वाला है। और यहाँ पर जो ड्यूक है ना वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और ये उसे बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा पैथेटिक फूल है। और यहाँ पर ना वो सोचता है कि लिनक्स कहाँ है ऐसे टाइम पे। और हम देखते हैं यहाँ पर लिनक्स को। और यहाँ पर हम देखते हैं जो पैलेस में जो डायना होती है ना वो बैठी होती है और वहाँ पर ना लेनिक्स आता है और उससे बोलता है तुम इसे लो। और जैसे वो बैग को ओपन करते तो वहाँ पर ना एक प्रेगनेंसी बेल्ट होती है। और यहाँ पर उसे देख के वो उसे बोलता है ये क्या है। तो यहाँ पर लिनक्स उसे बताता है क्या तुम देख के नहीं बता सकती, ये मैटरनिटी बेल्ट है, ये तुम्हें ऐसा दिखाएगी जैसे तुम प्रेग्नेंट हो। क्योंकि अभी ये क्लियर हो चुका है कि डायना प्रेग्नेंट नहीं है, वो बस उसके सिम्टम्स ऐसे थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली प्रेग्नेंट होना चाहती थी, इसी वजह से उसकी बॉडी ने उसे धोखा दे दिया होता है। और अभी लिनक्स नहीं चाहता कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से जाए, इसलिए वो उसे प्रिटेंड करने के लिए बोलता है। यहाँ पर डायना उसे फेंकती है और बोलती है कि ये अननेसेसरी है। तभी यहाँ पर ना लिनक्स उसे गुस्से में बोलता है तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो कि ये अननेसेसरी है, तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैं तुम्हारे ओर देख रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ। और यहाँ पर ना लिनक्स उसे बोलता है अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे बॉम्ब में कोई चाइल्ड नहीं है तो तुम्हें पहले ही पैलेस से बाहर निकाल दिया जाता। तुम्हें पता है ना तुम सिर्फ बच्चे की वजह से ही इस पैलेस में रह रही हो। और वो आगे बोलती है तुम हमेशा से मेरी क्लेवर सिस्टर रही हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए अभी क्या नहीं। यहाँ पर डायना कुछ नहीं बोलती। और यहाँ पर ना लिनक्स बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब जल्दी से और पीरियोडिकली तुम्हारी जो मैटरनिटी बेल्ट है उसे रिप्लेस कर दिया करूँगा, तो तुम इसे पूरे दिन पहनना रखना होगा। यहाँ पर डायना ना बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने लिप्स को काटने लग जाती है। उसे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसका भाई उसके साथ नहीं देता है, उसे मतलब कंसोल नहीं करता है बल्कि उस पे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है। और यहाँ पर ना लिंक्स जाते वक्त उसे बोलता है कि 5 मंथ के अंदर मैं ना कोई सूटेबल बेबी बॉय लेकर आऊँगा जो कि तुम्हारी तरह थोड़े बहुत दिखे और काल की तरह। और एटलीस्ट अभी हमें ट्राई तो करना चाहिए यूज़फुल रहने का। और वो ये कह के वहाँ पर चला जाता है। यहाँ पर ना जैसे ही वो जाने लगता है मतलब गेट के ऊपर पहुँचता है तो डायना उसे बोल देती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, मतलब मेरी इंपॉर्टेंस क्या है तुम्हारी लाइफ में। तभी लिनक्स पीछे मुड़ता है और बहुत ही गुस्से से उसे बोलता है तुम ऐसे यूज़लेस थॉट्स अपने मन में लाना बंद करो और फोकस करो अपनी अपीयरेंस के ऊपर। क्योंकि आपको याद होगा कि बचपन में जो डायना के पेरेंट्स होते हैं ना वो इसीलिए जब टावर गिर रहा था इसलिए मरते हैं क्योंकि ना जो डायना का खिलौना होता है वो वहाँ पर गिर जाता है और वो रो रही होती है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। तो उसके पेरेंट्स उससे लेने के लिए जाते हैं और तभी उनकी डेथ हो जाती है। तो लिनेस को ये बात अभी तक मतलब खलती है, वो इस बात को नहीं भुला सकता और वो ज़्यादा अपनी बहन को ख़ास पसंद नहीं करता। और यहाँ पर ना उसकी बात सुन के जो डायना है ना उसका चेहरा उतर जाता है और वो आके लिनक्स बोलता है क्योंकि ना अभी तुम उसकी तरह दिखते हो इसी वजह से जो एम्परर है वो तुम्हें पसंद करता है। अगर तुमने अपनी अपीयरेंस की ओर ध्यान नहीं दिया तो एम्परर कभी भी आइवरी पैलेस में पैर नहीं रखेगा। और यहाँ पर ना जो डायना है बस उसे देख रही होती है और यहाँ पर वो चले जाता है। और जैसे ही वो जाता है तो डायना रोने लग जाती है और सोचती है कि हाँ
लिनक्स के लिए मैं क्या हूँ? मैं सिर्फ़ एक टूल हूँ ताकि वो अपने पावर को मेंटेन कर सके। और फिर वो सोचिए, अगर ऐसा है तो मैं एम्परर के लिए क्या हूँ? वो अभी ना खुद के मन को सोचने लगती है, मतलब अपनी पोजीशन को देखने लगती है कि क्या कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए मैं इम्पोर्टेंस रखती हूँ। अभी वो यही बात को तलाशने लग जाती है। यहाँ पर काल को इमेजिन करती है, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब देख रहा होता है और उसके आँखों में कोई इमोशन नहीं होता। यहाँ पर ना जो डायना है वो सोचती है, जब मैंने उसे कहा था कि मैं एम्प्रेस बनना चाहती हूँ, तो उसने बिना किसी हेजिटेशन के मुझे मना कर दिया। और वो याद करती है कि कैसे उसने बोला था कि नहीं, तुम नहीं बन सकती हो। और वो सोचती है, मैं क्यों नहीं बन सकती, मैं क्यों एम्प्रेस नहीं बन सकती हूँ। और यहाँ पर ना वो सोचती है कि वैसे तो उसने मुझे आइवरी पैलेस दिया है। और यहाँ पर ना वो आगे बोलती है, मेरा जो बर्थ था मॉम ने दिया था मुझे, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे बर्थ क्यों दिया, क्यों, मतलब मेरी पोजीशन ही क्या है इस दुनिया में। और फिर वो सोचती है वेट। और यहाँ पर ना जो डायना होती है वो सोचती है अपने मन में कि एम्परर मतलब काल ने कभी अपनी जो बायोलॉजिकल मदर होती है उसे कभी भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और यहाँ पर वो सोचती है कि उसने अपनी खुद की बर्थ मदर को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और फिर वो सोचती है, लेकिन क्यों क्यों नहीं किया। और यहाँ पर ना वो याद करती है कि कैसे जब वो उसके पास गई थी और बोला था, योर मेजेस्टी हम बहुत ही जल्दी बेबी करने वाले हैं, मतलब मेरे बॉम में आपका बेबी है, हम बहुत ही जल्दी आने वाला है। यहाँ पर जैसे ही उसने बोला तो काल का रिएक्शन बहुत ही अजीब सा होता है और जैसे उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और वो उसने बोला था, बेबी तुमने क्या कहा। और यहाँ पर ना वो सोचते हैं कि उस दिन उसकी जो आंखें थी ना वो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि मैंने जो बात कही है वो ट्रू हो ही नहीं सकती। और यहाँ पर ना जो डायना है उसे कुछ समझ में आता है और यहाँ पर ना वो बोलते हैं कि हिज मजेस्टी काल वो कभी मेरे साथ बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहते थे। और यहाँ पर ना वो सच में टूट जाती है। और यहाँ पर ना वो आगे सोचती है कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई वुमन जिसका लो बर्थ हो, मतलब कोई कॉमनर लड़की उसके हेयर को जन्म दे, मतलब उसके बच्चे को जन्म दे इसी वजह से। और यहाँ पर ना वो सोचती है, इसका मतलब क्या तुम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे थे योर मेजेस्टी। और यहाँ पर ना हमें भी पता चलता है कि जो काल है, वैसे हमें पहले ही पता चल गया था क्योंकि काल ने ये पहले ही बोल दिया था अपने डॉक्टर से कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव के हैं क्या उसने वर्क नहीं किया जब जो डायना है वो प्रेग्नेंट हुई थी। यहाँ पर डायना को भी पता चल जाता है कि जो काल था वो उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहा था। यहाँ पर वो सच में बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाती है। यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर काल को, जो कि रूम को ओपन करता है। और यहाँ पर ना वो आता है एडला के रूम में और सोचता है कि ये रूम बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसे अबैंडन कर दिया गया हो, लेकिन इसकी हर एक चीज़ परफेक्ट है। पूरी वही प्लेस पे रखी हुई है जहाँ पर वो होनी चाहिए थी। और वो वहाँ पर अंदर आता है। यहाँ पर वो एडला को याद करने के लिए आया था। यहाँ पर वो सोचता है कि वो जो क्लॉक है वो वैसे ही रखा हुआ है और उसकी टिकटिंग मुझे अभी भी सुनाई दे रही है। और ये जो लग्ज़री ऑब्जेक्ट्स हैं वो अभी भी वैसे ही उसी जगह पर रखे हुए हैं, यहाँ पर थे, लेकिन सिर्फ वही नहीं है, वही चली गई है। वो यहाँ पर एडला की बात कर रही है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, जो काल है वो एडला को प्यार नहीं करता है, बस उसके साथ उसका ऑब्सेशन जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर ना एडला को याद करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर ना वो आता है उसके ड्रेसिंग रूम में और उसकी जो मतलब कॉस्ट्यूम्स होती हैं उन्हें देखने लगता है और उसकी ज्वेलरी वगैरह को देखने लगता है। यहाँ पर ना फिर ना वो सोचता है कि तुम, और यहाँ पर वो नीचे बैठ जाता है और बोलता है कि तुमने बिल्कुल भी अपने साथ कोई चीज़ नहीं लेके गई, मतलब यहाँ पर ना एडला अपने साथ कोई ज्वेलरी कुछ भी नहीं लेकर गई है मार्कस के साथ। और यहाँ पर वो सोचती है कि उसने अपने साथ एक पेन भी नहीं लेकर गई जिसे मैंने उसे दिया था। और सोचता है कि मैं ही वो था जिसने उसे डिथ्रोन किया था, लेकिन ट्रूली मैं सच में अबैंडन कर दिया गया हूँ। उसने मुझे अबैंडन कर दिया, उसने उस पोजीशन को अबैंडन किया था। और यहाँ पर ना उसकी कही हुई बात को याद करता है कि कैसे उसने बोला था कि मैं अपनी जो टाइटल है उसे सरेंडर करती हूँ, मैं अपनी पोजीशन नहीं चाहती हूँ। और उसे याद करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और सोचता है वो कि अगर मुझे पता होता कि ये सब चीज़ें होने वाला हैं तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ वैसी गेम्स प्ले नहीं करता, मैं अपना एक्सट्रीम कार्ड मतलब डिथ्रोनमेंट कभी भी प्ले नहीं करता।
अगर मैं तुम्हें अपने साथ टाई कर सकता उस पोजीशन एम्प्रेस के साथ तो मैं डेफ़िनेटली वो करता। मुझे नहीं पता था कि तुम सच में इतनी ईज़िली अपनी जो पोजीशन है उस पे गिव अप कर दोगे। और यहाँ पर वो सोचता है कि अगर ऐसा होता तो मैं अभी हेल्पलेसली नहीं ऐसे रिएक्ट करता। और यहाँ पर ना वो बैठा होता है और फिर वो बोलता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो सोचने लगता है कि मैं कौन से रास्ते से उसे अपने पास वापस लेकर आ सकता हूँ, मैं कैसे उसे रिटर्न करके लेकर आ सकता हूँ। और फिर वो रोने लगता है और बोलता है नहीं, प्लीज़ वापस आ जाओ। और यहाँ पर वो उसे बोलता है प्लीज़ एडला मेरे पास वापस आ जाओ। तो यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है। यहाँ पर हम एडला की ओर देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठी होती है और सोचती है कि ये बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर सी सीलिंग है, ये क्या है। और वहाँ पर ना जैसे ही वो उठती है तो वहाँ पर देखती है वो आग वगैरह जलाई होती है यहाँ पर मार्कस ने। और सोचती है कि ऐसा लगता है ये मैंसन जो ड्यूक हर्बर्ट का है। और फिर वो उठती है और सोचती है कि कितना टाइम हो गया है जब मैंने पैलेस को लेफ्ट किया था, मतलब पैलेस को छोड़ के मैं यहाँ पर आई थी। और वो विंडो को ओपन करने जाती हैं और सोचती है कि मैं अभी यहाँ पर ऐसे ही नहीं बैठ सकती हूँ बिना कुछ करे। और सोचती है कि चलो मैं वो चीज़ें करते हैं जो चीज़ मैं कर सकती हूँ, मतलब जितना मैं कर सकती हूँ उतना तो मैं करूँगी ही। और यहाँ पर ना वो आगे बढ़ जाती है और जैसे ही वो हम देखते हैं जो हर्बर्ट होता है वो बैठा होता है और उसके पास वही जो मेज होती है ना जो कि उसकी हेल्प कर रही होती है काफ़ी टाइम से, वो आती है और बोलते ही सभी जो लिस्ट है उन मेट्स की जो कि लॉयल हैं ड्यूक के साथ और दूसरे जो कि उनके साथ लॉयल नहीं हैं, मतलब जो हमारी टीम में आना चाहते हैं। और यहाँ पर ना वो उसे थैंक यू बोलता है, तभी वो उसे बोलती है कि हमें जल्दी करनी चाहिए। करंटली जो मैजिक है वो अभी कैपिटल में यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन टावर बहुत ही जल्दी कैपिटल के नियर अपीयर होने वाला है, तो मेज अपना जो मैजिक है उसे बहुत ही जल्दी से यूज़ कर पाएंगे। तो उनका जो प्लान है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा और हमारा प्लान ruined हो जाएगा। तभी यहाँ पर हर्बर्ट उसे बोलता है कि ऑफ कोर्स। और वो आगे बोलता है नोबल फैमिलीज़ और नाइट वो सभी रेडी हैं हमें जॉइन करने के लिए, और अगर कुछ भी होता है तो हम प्रिपेयर रहेंगे। और वो सोचता है कि हर हाइनेस प्रिंसेस ने कहा था कि वो गतौर में नहीं वापस जा सकती, तो वो ना ही कंफर्टेबली इक्विपमेंट में रह सकते हैं जब तक कार्ल यहाँ का एम्परर है। तो हमें एक क्रिएट करना पड़ेगा सेफ हेवन उनके लिए, मतलब यहाँ पर वो सभी चीज़ें एडला के लिए कर रहा है ताकि एडला अच्छे से सुकून से यहाँ पर रह सके। तभी यहाँ पर उसका बटलर आता है और बोलता है कि माय लॉर्ड हर हाइनेस प्रिंसेस अभी उठ गई हैं। जैसे ही वो सुनता है तो यहाँ पर ना जो हम देखते हैं जो हैना होती है ना वो सोचती है कि उसने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली एक्ट किया, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ही फ्रेजाइल है। अब अभी भी वो प्रिटेंड कर रही है कि वो ठीक है, लेकिन असल में वो ठीक नहीं है। और यहाँ पर वो सोचती है कि ऐसा लगता है कि वो सभी चीज़ें खुद से बेयर करना चाहती हैं। और यहाँ पर उसकी सारी जो बातें हैं ना हैना ने हमारे मार्कस को बोली होती है और मार्कस वैसी बातों को याद करके थोड़ा सा उदास हो जाता है। और फिर ना वो थोड़ी देर बाद नॉक करता है यहाँ एल्ला के रूम में और एल्ला उसे बोलने के लिए बोल देती है कि मतलब आ जाओ अंदर। और यहाँ पर आके वो उसे थोड़ी सी स्माइल देता है और एल्ला यहाँ पर अपना काम कर रही होती है, शायद वो प्लान को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच रही होती है। तभी वो उसे बोलती है लियोन। और यहाँ पर ना वो थोड़ी-सी स्माइल करती है और यहाँ पर उसकी बात सुन के जो मार्कस लियोन है वो भी थोड़ा-सा स्माइल करता है। और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो वो यहाँ पर एडला लियोन का नाम लेती है और उसे बुलाती है और स्माइल करके उसे देखती है। तभी यहाँ पर ना जो लियोन होता है वो बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आ सकता हूँ? और वो अंदर जाने लगता है। तो यहाँ पर ना वो उसे उसके पास जाके वो सारी जो पेपर वर्क वो कर रही होती है उसे देखता है और बोलता है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो एल्ला उससे बोलती है कि मैं अपनी जो मैजिक के बारे में मेरी नॉलेज है उसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ ताकि सभी लोगों को अच्छा हो, मतलब कि सभी जो मेज़ हैं ना यहाँ के उन्हें नहीं पता टावर के बारे में इतना, तो इसकी हेल्प से वो अच्छे से जो टावर है उसे रोक पाएंगे। तो यहाँ पर एल्ला उसे बोलता है एल्ला उसे बोलती है कि तुम कहाँ थे। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है कि मैं ना एलेक्सा को देखने के लिए गया था। एलेक्सा वही लड़की का नाम है जो कि उसकी हेल्प कर रही थी और रेड हेयर वाली लड़की। यहाँ पर ना जो लियोन होता है वो उसे बोलता है योर मेजेस्टी, क्या आपने मुझे प्रॉमिस नहीं किया था कि हम मिलके एक बहुत ही अच्छी सी दुनिया क्रिएट करेंगे। और वो उसे स्माइल करके देखते हैं और वो आगे बोलता है मैं प्लान कर रहा हूँ ताकि वो सारे जो लोग हैं जो अकाउंटेबल थे उन्हें होल्ड कर सकूँ, मतलब उन्हें ना अच्छे से दिखा सकूँ। और यहाँ पर वो उसे बता देता है कि हम कार्ल को नीचे राजगद्दी से उतारने का, मतलब थ्रोन से उतारने की कोशिश कर रहे हैं।
और वो आगे बोलता है कि अगर हमने सभी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर किया ना, तो वो दिन बहुत ही जल्दी आ जाएगा। और वो आगे बोलता है कि हमें बहुत ही जल्दी ये दुनिया की सभी रॉन्गिंग को करेक्ट करना पड़ेगा, ताकि जो वर्ल्ड का आप ड्रीम देख रहे हो वो पूरा हो सके। और यहाँ पर ना एडला उसे देखती है, और यहाँ पर ना वो उसे बोलते हैं कि प्लीज़ आप फिनिश कीजिए, आप क्या कर रहे थे, मैं वेट करूँगा। और यहाँ पर ना जो एडला है उसे देखती है, और यहाँ पर ना जो लियोन है ये कह के ना वहाँ पर बैठ जाता है अपनी बातों को बोल के, और वो उसे बस देखे जा रहा होता है। तो यहाँ पर ना हमारी स्टोरी में जो हमारी मतलब कि हीरोइन है, हमारी मेन लीड, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो हर चीज़ खुद से कर लेती है मैनेज। बस जो हमारा हीरो है मतलब कि लियोन, वो ज़्यादातर उसे इमोशनल सपोर्ट ही करता है, ज़्यादातर इमोशनली उसके साथ हेल्प करता है। और वो ऐसे नहीं है जैसे कि उसे सेव करने के लिए आ जाता है, वो बस उसे बैक करता है, मतलब बैक से उसे अच्छे से संभालता है। यहाँ पर ना जो एडला है वो थोड़ी सी चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती और अपना काम करने लग जाती है। जो भी वो कर रही होती है, मतलब नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर रही होती है, तभी वो देखती है मुड़ के कि जो लियोन होता है ना वो वहीं पर बैठा होता है और वो थोड़ा सा सो रहा होता है शायद, या फिर उसकी थोड़ी सी आँख लग गई होती है। और फिर वो उसे बोलती है कि ड्यूक हर्बर्ट। और यहाँ पर वो कोई जवाब नहीं देता, तो फिर एला फिर से उसका नाम लेते हैं लियोन। और यहाँ पर वो सोचती है कि ऐसा लग रहा है कि वो अभी सो रहा है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही थक चुका होगा। और वो उठती है और उसके पास जाने लगती है, और उसके पास जाके उसके चेहरे को देखने लगती है। तभी हम देखते हैं एडला ना वहाँ पर नीचे बैठ जाती है, और वहाँ पर ना जो हर्बर्ट होता है मतलब लियोन होता है ना, वो वहाँ पर काउच पे बैठा होता है। और ऐसी जो होती है एडला, वो उसे देख रही होती है, उसके पलकों को देख रही होती है और सोचती है कि उसका जो फॉरहेड है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। उसकी बालों को वो साइड पे उल्टाने लगती है, और उसके जो फेशियल फीचर हैं उनकी उसकी तारीफ़ करने लगती है, जैसे कि उसका जो नोज़ है वो कितना ज़्यादा शार्प है, और उसके लिप्स भी बहुत ही ज़्यादा प्लम्पी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और उसकी सारी चीज़ों की तारीफ़ करने लग जाती है। यहाँ पर वो सोचती है कि अभी मैं फुली एक्नॉलेज कर सकती हूँ इसे, मतलब कि अभी वो पूरी तरह से उसे एक्सेप्ट कर सकती है, क्योंकि पहले ना वो काल से जुड़ी हुई थी, इसी वजह से वो अपनी जो फीलिंग्स है उसे इग्नोर करती थी, लेकिन अभी नहीं। और वो सोचती है अपने मन में कि मैं इसके साथ प्यार में हूँ। उसे मतलब रियलाइजेशन हो जाता है कि एडला प्यार करते हैं लियोन से। और यहाँ पर ना वो उसके चेहरे को टच कर ही रही थी, तभी लियोन की आंखें खुल जाती हैं, और जैसे उसकी आंखें खुलती हैं वो दोनों की नज़रें मिलती हैं। और यहाँ पर ना जो लियोन होता है वो सोचता है कि हर हाइनेस प्रिंसेस मेरे इतने क्लोज हैं, क्या ये कोई और ड्रीम है? अगर ऐसा है तो मैं इसे इल्यूजन से बाहर नहीं आना चाहता। और फिर ना वो उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे वॉच कर रही थी, मतलब मुझे देख रही थी। तभी जो एल्ला का हाथ है ना वो नीचे आने लग जाता है, और यहाँ पर ना जो लियोन है वो मतलब बोल देता है अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, शायद उसे लग रहा है कि वो उसका ड्रीम है। वो उसे बोलता है कि मैं हमेशा ही तुम्हारी ओर देखता रहता हूँ। और उसकी बात सुन के जो एल्ला है वो उसे बस उसकी बातों को सुन रही होती है, और लियोन आके बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी ओर देखता भी रहता हूँ तो मैं हेल्प नहीं कर सकता, मैं और भी ज़्यादा तुम्हें जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में हर चीज़ जानना चाहता हूँ। और यहाँ पर ना वो सोचता है कि मेरे जो शब्द हैं वो काफ़ी नहीं हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलिंग इमोशन है। और यहाँ पर वो सोचता है कि मेरा वर्ल्ड इंटायरली उसके अराउंड घूमता है, मैं अपना जो फीलिंग्स है उसे पॉसिबली कैसे एक्सप्रेस करूँ, मैं अपने थोड़े से वर्ड के साथ अपनी जो इमोशन है उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता। यहाँ पर उसकी बातों को सुन के एल्ला बोलती है क्यों, मतलब कि तुम मुझे ऐसा देखते क्यों रहते हो और मेरे बारे में जानना क्यों चाहते हो। तभी हम देखते हैं लियोन वहाँ पर रोने लग जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जैसे ही वो रो रहा होता है, तभी एल्ला ना उसके जो आंसू होते हैं ना उसे पकड़ लेती है, और पकड़ के ना उसे चुप करवाने लगती है, और वो खड़ी हो जाती है वहाँ पर, और लियोन तो बस उसे देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना एल्ला उसके जो चेहरा है उसके बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाती है, ऐसा लगता है कि वो किस करने वाले हैं, मतलब किस कर ही रहे हैं। तो एटला उसे ना वहाँ पर किस करती है, और लियोन को तो अभी भी लग रहा है कि ये ड्रीम है, और लियोन के यहाँ पर ना आंखें बंद कर लेता है, और वो दोनों ही किस करते हैं। यहाँ पर ना वो सोचता है कि स्टेटस, सर्कमस्टांसेस और ऑनर, फेस, सभी चीज़ें अभी कुछ भी नहीं है, अभी हम दोनों हैं। अभी इस मोमेंट में जो उसके और मेरे दिल के अंदर जो भी
वॉल थी बनी हुई ना, वो अभी ऐसा लगता है कि वो हट गई है। और यहाँ पर लियोन भी उसका पूरा साथ देता है और वो दोनों पहली बार किस करते हैं। और ये स्टोरी की पहली और आखिरी किस होने वाली है। यहाँ पर ना जो होता है लियोन, वो उसके और भी ज़्यादा करीब आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है ये ड्रीम है, वो अपनी जो हर एक इच्छा है वो पूरी कर लेना चाहता है। तभी थोड़ी देर बाद वो दोनों ही अलग होते हैं किस करने के बाद, और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे होते हैं। तभी आडला थोड़ी सी दूर जाती है। तभी हम देखते हैं जैसे वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देख रहे होते हैं, तभी वहाँ पर नॉक होता है और एक सर्वेंट अंदर आता है। और यहाँ उसके हाथों में ना एक मतलब सिंबल सा होता है, जैसे एक पत्ता सा बना होता है वैसे ही टाइप। और यहाँ पर ऐसे देख के उसे ना एडला की आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और सोचती है कि ये तो नॉक्स फैमिली का के हार्ट का सिंबल है, वो भी गठोर से। और यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि गठोर से उसके जो फ्रेंड्स है वो यहाँ पर आ रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ पर ना सीन कट होता है और यहाँ पर ना जो होती है हमारी डायना, उसे दिखाया जाता है। डायना वहाँ पर घूम रही होती है और ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में होती है और वो अभी तक सच में उभरी नहीं होती है। वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन लग रही होती है और यहाँ पर वो सोचती है कि हमें अभी के अभी इस मेजेस्टी को देखना होगा। और वो जल्दी से काल के रूम में जाती है। तभी काल उसे बोलता है क्या है, और वो ड्रिंक कर रहा होता है और ऐसा लगता है कि वो एडला को ही याद कर रहा होता है। उसकी कोल्ड वॉइस को सुन के ना जो होती है मतलब डायना, वो उसे बोलती है योर मेजेस्टी, मैं यहाँ पर आपके लिए आई हूँ। और वो सोचती है कि उसकी वॉइस मुझे इतनी कोल्ड क्यों लग रही है। और फिर वो सोचती है वैसे कभी वो उसकी वॉइस इतनी ज़्यादा अफेक्शनेट थी, वो कभी मेरे साथ अफेक्शनेट था ही नहीं। और वो सोचती है कि उसकी कोल्डनेस के बावजूद मेरा जो फुलिश हार्ट था वो हमेशा ही फ्लटर करता था एंडलेसली जब भी मैं उसे देखती थी। और मुझे लगता था कि वो मेरे लॉन्ग और कर्ली हेयर को पसंद करता है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा केयर करती थी उन्हें स्टाइल करने की। और यहाँ पर वो सोचती है कि उसे रोज़ी चीक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, तो मैं हमेशा ही टिंटेड से मेरी जो चीक्स है उसे पिंक किया करती थी। और उसे बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक करता था वो मुझे रोने और रोते हुए देख के, तो मैं हमेशा ही स्माइल कैरी करती थी। और यहाँ पर ना वो सोचते हैं कि ये इस रिलेशनशिप में मेरी एम्पर के साथ ऐसा लगता है कि मैं तो नॉन एग्जिस्टेंस ही थी। मैं हमेशा वही करती थी जो एम्पर मुझे करने के लिए कहते थे, मतलब जो उसकी पसंद थी मैं वही किया करती थी। लेकिन इन द एंड उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और वो बस मुझे साइड करके चला गया और उसे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना कालो से बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे कुछ कहना है तो जल्दी से कहो और यहाँ से लीव करके चले जाओ। और यहाँ पर ना उसकी बातों को सुन के और भी ज़्यादा उसे बुरा लगता है। सोचते है कि मैं फूलिशली हमेशा सोचती थी कि मैं ही उसका जो इस मैन का ट्रू फेस है वो देख सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत थी। यहाँ पर वो वहाँ पर बैठ जाती है बिना पूछे और उसे बोलते हैं यूर मजेस्टी। और फिर वो उसे बोलते हैं कि क्या ये चाइल्ड बॉय होगा या फिर गर्ल। और यहाँ पर वो अपने पेट पे हाथ रखते हैं, मुझे लगता है कि वो उसका टेस्ट लेने आई है क्योंकि उसे पता तो चल ही गया है। और उसकी बातों को सुन के ना वो जो काल है वो बस उसे देख रहा होता है। यहाँ पर ना डायना आगे बोलते हैं कि आप क्यूरियस नहीं हैं कि हमारा बेबी का जेंडर कौन सा होगा। यहाँ पर ना हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। एंड दैट्स इट। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।